एनी नाउ 9 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 11.2 का मैं एक पार्ट आपको बताता हूँ, देन द another part you will do it आपका नाम दिस ओके. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आपका द फर्स्ट पार्ट आई एम टेलिंग टू यू. तो नाउ द सॉल्यूशन. वैसे आपको बता दूं सरफेस एरिया का मतलब अगर खाली ओनली सरफेस एरिया लिखा होगा इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, याद रखिएगा. अगर ओनली सरफेस एरिया इज रिटन, ये देखो क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन, इफ ओनली सरफेस एरिया इज रिटन मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है. नहीं तो क्या बोलेगा? अदरवाइज क्वेश्चन विल आस्क यू अबाउट कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. लेकिन अगर सरफेस एरिया बोलेगा तो सिर्फ पहली चीज तो ये हो गई. अब आप इसका देखिए, आपका नाम देखो, दिस द फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर 1 का आपका नाम दिस इज. तो यू हैव टू मेक द स्फीयर. बार बार कह रहा हूं विदाउट फिगर आप बिल्कुल भी कुछ मत करिए. आपका नाम देखो दिस. स्फीयर में और सर्कल में अंतर है. ये अभी आपका जो सर्कल बन रहा है और स्फीयर जब आप करोगे तो देखो ना, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी और आपका इफ यू मेक लाइक दिस तो ये आपका स्फीयर हो गया. आपका नाम देखो दिस इज. या आप क्या करेंगे, ऐसे करते हुए इसको बना दीजिए ये स्फीयर. तो नाउ रेडियस आपका देखो, तो रेडियस का देखो यहां से फ्रॉम हियर. नाउ रेडियस आपका दिस इज फर्स्ट आई एम डूइंग तो 10.5. ये आपका फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग. आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये देखिए, ओनली दिस फिगर आपके उसमें दिया है नहीं दिया उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आपको फिगर बनाना पहली चीज हो गई. वैसे except this figure, if somebody is asking you आपका नाम about the surface area, it means he and she या question is asking you आपका the total surface area. But still in case of sphere के केस में अगर आपका नाम देखो, अगर हम कहते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है. उसको आइदर कर्व सरफेस एरिया मान लें आप या आपका टोटल सरफेस एरिया मान लें, बस ये है. तो इसका देखो ये हो गया. तो ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ना ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है. देखिए तो ना दिस द 4 पाई 22/7. कब रखेंगे आप? व्हेन यू विल कीप 22/7 with the value of either r in any figure, either that is the right circular cylinder or the आपका नाम the cone, either that is the hollow sphere, whatever is there आपका नाम. तो ये सब जिसमें भी आप जाएंगे, ये आपका स्फीयर की बात आप करेंगे आपका नाम, तो उसमें आपका इनकी वैल्यू आपका आप पाई बाई 22/7 तभी रखेंगे जब इसकी मल्टीपल टेबल में आएगा. तो नाम देखो तो 10.5 का स्क्वायर आपका. तो 4 × 22/7 और इंटू इसको बिल्कुल डोंट वेस्ट योर टाइम आपका नाम बाय राइटिंग आपका 10 इसका 10.5 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. यू राइट इट आपका ट्वाइस, 2 बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर है आपका. देखो तो 1 जा और आपका देखो 5 जा, ये हो गया. नाउ देखो तो दिस इज द 88 और इंटू 1.5 और इंटू 10.5. देखो अब ये कितना है, आर का मतलब सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर में सेंटीमीटर. तो whenever your answer coming at last आपका नाम you please write down the unit 2. आप उसका यूनिट जरूर लिखिएगा. तो नाम देखो दिस, तो ये 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 10, 8 का तो ये हो गया 10.5 है ना, 10.5 का मतलब ठीक हो गया. तो इधर से 2 0 वो आगे ठीक है. तो ये आ रहा है 13 नाउ 86 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द surface area of sphere. बाकी रेस्ट आपका यू डू इट प्लीज, जल्दी करिए.